Hello everyone. So today I'm gonna talk about hell and heaven. So what do you think? Where is hell and where is heaven? Most of us will think that hell and heaven exist somewhere beyond the sky, beyond the galaxies. और जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारे कर्मास के बेस्ड पे हमको हेल और हेवन मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको हेवन दिया जाता है, बुरे काम किए हैं तो उस तरह से हमको नरक मिलता है। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हेल एंड हेवन। सो आई विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से दैट हेल एंड हेवन बोथ एग्जिस्ट हेयर ओनली, इन दिस अर्थ ओनली, और हमारी ज़िंदगी में ही ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो या अगेन आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट हेयर टू प्रूव माई सेल्फ करेक्ट और रॉन्ग। आई जस्ट गिव यू अ डायरेक्शन पर्सपेक्टिव टू थिंक दैट वे कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 तरह के एग्जांपल दूंगा या कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे उस तरह से सोचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए। तो आपकी ज़िंदगी क्या हमेशा से ही उस तरह से चली है? अभी आज तक आप जितने भी बड़े हो चुके हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो तब तक का टाइम जब से आप पैदा हुए अब तक का याद कीजिए। और उस पर ऐसा तो नहीं है हर टाइम आप ज़िंदगी अप्स में ही चल रही है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अभी लाइफ में जब ये अप्स वाला पार्ट होता है ना, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और नेटफ्लिक्स एंड चिल सब चलता है एकदम, और सब सॉर्टेड लाइफ रहती है। तो क्या ये हेवन नहीं है क्या? ये स्वर्ग से अलग है क्या? और दूसरी तरफ जब लाइफ में लोज आते हैं, फॉर एग्जांपल जब गुड हेल्थ नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है पूरा ज़िंदगी चलाने के लिए, और मान लीजिए कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है, कहीं ना कहीं कहीं चोट लग गई, आपको दर्द सहना पड़ रहा है, घर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर फैमिली में अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, तो इस तरह के डिप्रेशन, प्रेशर और मेंटल एग्जॉशन, क्या ये चीज़ें जो इंसान सहता है क्या ये नरक से कम है क्या? तो एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया। अब दूसरे में मैं कहूँगा कि आप जो है, अब मैं आपको एक सिचुएशन में डालता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गाड़ी से एक सिग्नल से गुजर रहे हैं, ठीक है, रेड लाइट होती है और थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है। अब सामने से कोई इंसान आता है, ऑब्वियसली हाथ फैला के, हमने बहुत बार फेस किया होगा इस सिचुएशन का, हाथ फैला के बैगर्स आते हैं, और बहुत से लोगों ने हम में से सीख लिया है कि हम देखते भी नहीं उनकी तरफ। बट आप इन डेप्थ में थोड़ा सा सोचें तो क्या आपको सुप्रीम पावर ने उतना कैपेबल नहीं बनाया कि सोचिए आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और कोई इंसान है जो बाहर हाथ फैला के खड़ा है, तो उसकी मजबूरी है। हम कहीं ना कहीं ये भी सोच लेते हैं कभी कभी कि वो पैसे का क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी लेगा या कुछ और करेंगे, गलत काम करेंगे। बट आप ये सोचिए कि वो आपके सामने हाथ फैला कर खड़ा है। तो ये जो हाथ फैला कर खड़ा है और आप इतने ब्लेस्ड है कि आप गाड़ी के अंदर हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बात सोचिए कि ये जो गाड़ी में बैठा हुआ इंसान है, जो आप हैं, ये स्वर्ग है। और जो इंसान बाहर खड़ा है हाथ फैला के, उसको ये भी नहीं पता कि वो रात को आज खाएगा क्या, उसकी रोटी कैसे चलेगी, उसका जीवन कैसे चलेगा। तो वो ऑब्वियसली वो नरक का फेज़ एक उसकी ज़िंदगी में चला है, वो उस दौर से गुजर रहा है। तो ये मैंने एक और पर्सपेक्टिव दिया। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा और डार्कर साइड पे लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे कि फिल गो टू बिग हॉस्पिटल्स लाइक PGI और समथिंग एल्स, तो आप उनके एडवांस ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे या फिर ICU में देखेंगे, तो दिल भी पीपल जो बहुत पेन से या बहुत से दर्द से सफ़र कर रहे होते हैं। कुरान में भी लिखा है जैसे कि लोग, इंसान वैतरनी नदी से गुजर के जाता है, हज़ारों कोसों की वो नदी होती है और उसमें बहुत सा दर्द पीड़ा सहना पड़ता है। तो वो दर्द आप रिलेट कर पाएंगे जब उस इंसान को आप उस दर्द में देखेंगे, जब वो ट्रॉमा सेंटर में या किसी ICU में या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में होगा। तो वो दर्द जो है ना, वो क्या हेल का पार्ट नहीं है क्या? वो हेल से भी बुरा नहीं है क्या? तो मेरा मेन मोटो यही है इस एपिसोड में कहने का कि ये जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट जो हमने बना के रखा है ना, इसी जीवन में है। और अगर हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमको भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि हम
हमारे पास किसी दूसरे इंसान के लिए जिसकी ज़िंदगी में अभी नरक का फेस चला है, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ भर दें, किसी गरीब को 5 रुपए दे के, हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। किसी बीमार से मिलकर अगर हम उसको साथ में खड़े रह जाएँ तो क्या उसकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ब्लेस्ड हैं उस स्वर्ग से तो हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और उसके नरक में थोड़ा सा खुशियाँ भरने की ज़रूरत है। दिस इज़ वट ऑल आई वॉन्टेड टू से इन दिस एपिसोड। सो या डन। थैंक यू सो मच। सोम ज्ञान।